तो आज थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। 2-3 मिनट का वीडियो है, अच्छे से देख लो, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाओगे डिटेल में समझ में आएगा, सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने वैसे पूरा इंट्रोडक्शन कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सिर्फ देखो कि इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, आपको बस समझना है, पढ़ लेना अच्छे से। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 4 जाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें प्लस वाला भी संख्या होगा, जैसे -4 -3 -2, 0 भी होगा और प्लस वाला सब संख्या भी होगा, उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। परिमेय क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होता है। ठीक है। वास्तविक संख्या आपको जानना है, जो वास्तविक संख्याएं हैं। यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये सब चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य और अभाज्य, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एलसीएम निकालना तुम्हें आना चाहिए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि तो तुम्हें समझ में आता है। एलसीएम मान लो कुछ भी एलसीएम निकाल रहे हो, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा कुछ भी आ रहा है तो उसका गुणनखंड विधि से कहा जाता है। ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए, जिसको हिंदी में आप मौसा कहते हो। ठीक है, मौसा आना चाहिए। जैसे मान लो 4 से हम 7 में निकाल रहे हैं, 4 एकम 4, 3 बच गया, फिर 3 से ऊपर वाला में ले जाएंगे। ठीक है, जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1, अब इससे फिर ऊपर वाला मिल जाएगा, 3 बार में 3 क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो ये तुम्हारा एचसीएफ है, इस नियम से चलना है इस पहले चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये सब छोटा छोटा ABCD लिखाता है, छोटा वाला, लेकिन हमने बड़ा वाला लिख लिया अच्छे से समझने के लिए। तो छोटा वाला आप लिखना, a लिखना छोटा, b छोटा, समझ रहे हो ना। तो a+b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a+b का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, a³ + b³ + 3ab × a+b। ठीक है। इस पे क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.1 के अंदर, चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन इसी के ऊपर है, a+b का होल स्क्वायर और a+b के होल क्यूब के ऊपर। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, सो ध्यान से। ठीक है। वर्ग आपको पता होना चाहिए कि किसी का हम वर्ग करते हैं कैसे, या मान लो कोई भी चीज़ रूट में 4 है तो किसका वर्ग होता है 2 का। ठीक है, तो इस तरह से, या 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो ये 2 तरह से इसको समझना है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और इसको बोलते हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फंडा क्लियर होना चाहिए आपका। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत यानी जिसमें 2 केवल रहेगा, ना तो 5 रहेगा, ना तो दोनों एक साथ रहेगा गुणा में, तो ये बोलते हैं शांत। और इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जा रहा है, ठीक है, मतलब दूसरा संख्या है, तो समझो अशांत है। समझ में आ गया ना अच्छे से डिटेल में। यानी कि अगर 2 के साथ 7 आ गया दूसरा संख्या तो अशांत हो जाएगा, 2 के साथ 5 आ गया तो शांत है, 2 5 दोनों रहना चाहिए। अगर 5 × 3 है तो क्या है अशांत है, केवल 5 है × 5 है तो क्या है शांत है। तो इस तरह से सारा चीज़ हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। पहला चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप 10th में फोड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाओ और काफ़ी अच्छा नंबर आप लाओगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ करा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक यार, ज्वाइन करो इस चैनल को और फोड़ दो एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक।